गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो हम लोग बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी में क्या पढ़ा था? डिसइंटीग्रेशन मेथड। और डिसइंटीग्रेशन मेथड मैंने तीन तरह के बताए थे आप लोगों को। जनरली फर्स्ट था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा था इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टाइजेशन। ये हम लोगों ने तीन मेथड्स पढ़े थे और ये तीनों मेथड्स लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बनाने के लिए काम आ रहे थे। जहां पर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड इंक का, ठीक है बेटा, उसके बाद आप लोगों का डाइज का और मैंने प्लास्टिक, इनका अगर आप लोग कोलाइडल सोल्स बनाना चाहते हो तो ये मेथड काम आएगा। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स मैंने कहा था मेटल्स के जितने भी कोलाइडल सोल्स आप लोग बनाना चाहते हो उनके अंदर काम आएगा। और पेप्टाइजेशन एक वो फिनोमिना था जहां पर लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स हम लोग बना रहे थे, लेकिन वो बन भी गया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स उसमें जो पार्टिकल्स थे कोलाइडल के वो एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए नीचे और सस्पेंशन बना लिया, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बन गए। क्लियर आप लोगों को? अब जब वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स बन गए तो वो कहां नीचे चले जाएंगे, तो हम लोगों ने वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था जिसको हम लोगों ने पेप्टाइजिंग एजेंट कहा था। क्लियर आप लोगों को? और पेप्टाइजिंग एजेंट जैसे हमने डाला तो वो पार्टिकल्स फिर क्या हो गए, दूर दूर हो गए। कैसे हुए तो मैंने आप लोगों को बताया था, चार्ज अपीयर हुआ था उनके ऊपर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एक मेथड पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। और जनरली कौन से कोलाइडल सोल्स हम लोग बना रहे हैं? वही बात, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स हम लोग बना रहे हैं और इसमें हम लोग आज के दिन एग्रीगेशन मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीगेशन मेथड, जिसको हम लोगों ने दूसरा नाम भी दिया था केमिकल मेथड्स भी कहते हैं। तो हम लोगों ने चार तरह के, फर्स्ट वीडियो के अंदर जब हम कोलाइडल सोल्स की प्रिपरेशन की फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था चार मेथड्स होते हैं। एक पहला होता है ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बना सकते हैं, रिडक्शन मेथड से, हाइड्रोलाइसिस मेथड से और डबल डिकम्पोजिशन। ये चार मेथड है जिनके जरिए मैं कोलाइडल सोल बना सकता हूं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेरे पास ऑक्सीडेशन मेथड। अब ये ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है? अगर मैं कहूं मुझे है ना सल्फर का कोलाइडल सोल बनाकर बताओ, किसका? सल्फर का कोलाइडल सोल बनाकर दिखाओ, तो आप लोग सल्फर के कोलाइडल सोल को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन मेथड क्या है? इस H2S सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर मैं इसके अंदर ब्रोमीन या सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड कर देता हूं, ध्यान रखना, अगर मैं H2S के अंदर ब्रोमीन या SO2 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो बनता है वो सल्फर का कोलाइडल सोल बनता है। जरा देखिए, अब मैं इसको ऑक्सीडेशन मेथड क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, H2S के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर मैं बात यहां पर करूं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? 0 है। क्लियर आप लोगों को? ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? 0 है। तो जब कोई एलिमेंट -2 से 0 के अंदर गया है तो इट मींस उसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा फिनोमेना कहलाता है? ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर कोलाइडल सोल इज किससे? ऑक्सीडेशन मेथड। क्लियर आप लोगों को? ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग करेंगे। उसके बाद है आप लोगों के पास रिडक्शन मेथड। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो मेथड है ये मेथड क्या होता है, जरा देखिए, आप H2S के अंदर Br2 भी ऐड कर सकते हो या कोई दूसरा अगर आप लोग तो SO2 भी ऐड कर सकते हो। दोनों प्रकार से हम लोग सल्फर का कोलाइडल सोल बना पाते हैं। दूसरा है मेरे पास रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड के भी दो मेथड है। अगर आप लोग, मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे है ना गोल्ड का कोलाइडल सोल बनाना है, किसका? गोल्ड का कोलाइडल सोल बनाना है, तो आप क्या करोगे? AuCl3 के अंदर SnCl2 डालते हो। क्या डालते हो बेटा? SnCl2 डालते हो। तो आप लोग जरा देखिए, यहां पर गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? यहां पर सॉरी Sn की देख लीजिए कितनी है बेटा? यहां पर +2 और यहां पर कितनी है? +4। क्लियर है? यहां पर आप लोग पूछो गोल्ड की, तो गोल्ड की यहां पर कितनी हो जाएगी? +3 और यहां पर गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर आप लोगों को? तो जब +3 से 0 के अंदर गया है, इसका मतलब भी क्या हुआ? जब कोई भी एलिमेंट +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गया है
इसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जरा बताइए मुझे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा तो इसका मतलब गोल्ड के अंदर क्या अगर हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग अगर गोल्ड का कोलाइडल सोल बनाना चाहते हैं तो AlCl3 के अंदर, AuCl3 के अंदर हम लोग SnCl2 ऐड करते हैं। क्लियर है? कुछ लोग SnCl2 ऐड ना कर AuCl3 के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो वो वहां पर भी क्या होता है, देखो यहाँ पर +3 और यहाँ पर गोल्ड कितना है 0, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन अगर हो रहा है। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग कोई भी मेथड को यूज कर आप गोल्ड के कोलाइडल सोल्स बना सकते हो। एक एग्जांपल और मैं जनरली बात कर रहा हूँ प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड PTCl4, अगर मैं इसको भी SnCl2 में डालता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ओनली प्लेटिनम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +4 है, तो जब +4 से 0 के अंदर गया तो इसने भी क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो हम लोग प्लेटिनम का कोलाइडल सोल हम इस मेथड से बना सकते हैं जब हम PTCl4 के अंदर SnCl2 ऐड करते हैं। जनरली रिडक्शन मेथड्स नोबल मेटल्स के कोलाइडल सोल्स बनाने के काम आता है। वो नोबल मेटल्स आपकी Ag भी हो सकती है, Au भी हो सकती है, प्लेटिनम कोई भी हो सकती है। जनरली रिडक्शन मेथड नोबल मेटल्स के कोलाइडल सोल्स बनाने के काम आता है। तीसरा है मेरे पास हाइड्रोलाइसिस मेथड, और हाइड्रोलाइसिस मेथड क्या है, अगर मान लो मेरे पास फेरिक क्लोराइड है, अगर मैं उसको क्या करता हूं, हाइड्रोलाइज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो वहां पर क्या होगा, जो कोलाइडल सोल्स बनेगा वो किसका बनेगा, FeOH थ्राइस का। तो आप रिएक्शन देखकर पता लगा सकते हो कि रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है। यहाँ पर Cl मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और OH मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो गए, हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो इस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस मेथड से हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड्स का कोलाइडल सोल बना सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है डबल डीकंपोजिशन। अब डबल डीकंपोजिशन से आप लोग आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल सोल्स बना सकते हो। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर, ट्राइऑक्साइड्स के अंदर अगर आप लोग H2S गैस को ऐड करते हो तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, AH2S3। क्लियर है आप लोगों को? ये कोलाइडल सोल्स बनेंगे। क्लियर है? अब जरा मैं पूछता हूं कि डबल डीकंपोजिशन कैसे है, तो देखते हैं बेटा डबल डीकंपोजिशन किस प्रकार से होती है। अगर आर्सेनिक के अंदर से ऑक्सीजन और H2S के अंदर से सल्फर, दोनों के आयंस का क्या हो गया बेटा, यहां पर चेंजमेंट हुआ, सल्फर इसके साथ अटैच हो गया, वहीं पर ऑक्सीजन H2O के साथ अटैच हो गया, तो यहां पर क्या हुई, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि AH2S3 का कोलाइडल सोल बनाने के लिए आप लोग डबल डीकंपोजिशन मेथड का यूज करते हो। तो ये हम लोगों ने कोलाइडल सोल्स की सारी प्रिपरेशंस कर ली है। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्स को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।